क्लास 9 मोशन चैप्टर की ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें अपन बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 11th क्लास में जब आप मैकेनिक्स पढ़ने बैठोगे फिजिक्स में तो सारा का सारा एक चैप्टर इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे मिलेगा। देखो मैंने आपको बताया मोशन दो टाइप का होता है। बेसिक चीज़ें मैं एक बार जल्दी से रिकॉल करा दूँ। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म। जब भी आप यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब भी आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको कर्व मिलेगा। ठीक है, और जब भी अपन डेरिवेशंस वगैरह कुछ भी बात करेंगे तो हमेशा अपन बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात नहीं करते। ठीक है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करूंगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आप अच्छे से देखेंगे और साथ के साथ नोट्स भी बनाएंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बात। मान के चलते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए अपन ने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। ये आपके पास में वेलोसिटी है इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे आपके पास में है टाइम। ठीक है, ओ ए देन ये बी पॉइंट हो गया आपके पास। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट की मान के चलता हूं यू है। इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है आपके पास में, यू। और जो ये जो वेलोसिटी की एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। ये टाइम की एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी आपके टाइम को। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर, आपके ओ ए के बराबर है। और ये फाइनल पॉइंट है बी, आपके पास में क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इस एक्सिस पे, तो मैं इसके लिए इससे बेटर है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी। फाइनल वेलोसिटी वो कितनी आपके पास में, सी बी है, जो किसके बराबर, आपके वी के बराबर है। एंड जो टाइम डिफरेंस है, जो टाइम है वो कितना है, ओ सी। और ओ सी टाइम किसके बराबर, आपके टी के बराबर है। स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को। ये टाइम हो गया आपके पास में टी, ये वेलोसिटी हो गई आपके पास में यू, और ये वेलोसिटी हो गई आपके पास में वी। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखो आपके पास में एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सिलरेशन ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, सी बी से। सी बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, आपके ओ ए, और टाइम कितना आपके पास में, ओ सी। तो ए, सी बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, वी, ओ ए की वैल्यू कितनी, यू, एंड टाइम कितना आपके पास में, टी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए टी इक्वल्स टू कितना हो गया, वी माइनस यू। यू को ट्रांसपोज करके इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, और इसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये है आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑफ मोशन। क्या किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। मैंने आपको फाइनल वेलोसिटी बताया सी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इनिशियल वेलोसिटी को ओ ए से, टाइम ओ सी से। तो वैल्यूज पुट कर दिए, v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन ट्रांसपोज कर दिया, और आपके पास में इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई फर्स्ट। ये जो मेथड है ये ग्राफिकल मेथड है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड है आपके पास में, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, देन अपन बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रख लो कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है आपके डिस्प्लेसमेंट को। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है आपके डिस्प्लेसमेंट को। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा।
और एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन कर्व खींच देता हूँ, डॉटेड लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पे पॉइंट दे देता हूँ डी। अगर मेरे को एरिया ऑफ ओ ए बी सी चाहिए तो एक तो मेरे को इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और एक मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर मेरे को इस पूरे ग्राफ का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँ, एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ और एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ, दोनों को क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ओ ए सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। और ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी प्लस ट्राइंगल का एरिया कितना था, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस कितना आपके पास में ए डी एंड हाइट कितनी आपके पास में डी बी, ठीक है। ये चीज है। तो अपन ने साइड्स लिख दी हैं। देखो OC अगर T है तो ADB किसके बराबर आएगा, T के बराबर है। तो OC अगर T है तो ADB किसके बराबर आएगा, आपके टाइम T के बराबर आएगा। आपको पता है कि पूरी साइड BC कितनी है, V के बराबर, एंड CD कितनी है आपके पास में, U के बराबर है। क्योंकि अगर OA U है तो CD भी कितना होगा, U होगा, क्योंकि इक्वल है। तो अगर मैं BD की बात करूं तो V माइनस यू मिलेगा। बड़ी साइड में से अगर आप छोटी साइड को माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा। तो जो आपका DB है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, V माइनस यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझना है सिर्फ आपको। और OA की वैल्यू कितनी आपके पास में, U, और OC की वैल्यू कितनी आपके पास में, T के बराबर, हाफ। AD किसके बराबर है आपके पास में, T के बराबर है, एंड DB कितना आपके पास में, V माइनस यू। तो ये कितना हो गया, UT प्लस हाफ V माइनस यू इंटू T हो गया, ठीक है। सिंस हमको पता है A इक्वल्स टू कितना होता है, V माइनस यू अपॉन T होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AT इक्वल्स टू कितना हो गया, V माइनस यू। मतलब मैं V माइनस यू की जगह क्या रख सकता हूँ, AT रख सकता हूँ। तो यहाँ पे V माइनस यू दिया हुआ है, उसकी जगह क्या रख दो, AT रख दो। S इक्वल्स टू कितना गया, UT प्लस हाफ AT इंटू टी। S इक्वल्स टू कितना गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये आ गई आपके पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। अगर मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया देखो रेक्टेंगल और ट्राइंगल के अंदर है, तो मैं क्या ले लूंगा, एक तो रेक्टेंगल ले लूंगा, एक क्या ले लूंगा, ट्राइंगल ले लूंगा। तो रेक्टेंगल क्या लिया मैंने, OABC, OACD, और ट्राइंगल क्या लिया मैंने, ADB। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये साइड OC है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, OC होगी। ये U है तो ये भी क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। पूरी साइड BC किसके बराबर थी, V के। CD किसके बराबर है, U के। तो BD कितना हो जाएगा, DB कितना हो जाएगा, V माइनस यू। बाकी वैल्यूज पुट कर दिए और यहाँ पे V माइनस यू की जगह मैंने कितना रख दिया, AT रख दिया, ठीक है ना। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी आपके पास में। देन देखो अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो जरूरी थोड़ी ना मैं रेक्टेंगल और ट्राइंगल के फॉर्म में निकालूं। मेरे पास में एक ऐसा ग्राफ है, देखो एक ऐसी शेप बन रही है जिसके अंदर दो पैरेलल साइड्स हैं और एक परपेंडिकुलर है। तो इसको अपन ट्रेपेजियम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो मैं अगर ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ OABC, OABC। तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो S इक्वल्स टू हाफ, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, OA एंड BC। OA या मैं ऐसे लिख लूँ इसको BC प्लस OA, पैरेलल साइड कौन सी है, BC एंड OA, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने आपके पास में, OC के बराबर है। तो S इक्वल्स टू हो गया हाफ, BC की वैल्यू कितनी है V, OA की वैल्यू है U एंड ये आपके पास में T है। देखो सिंस A इक्वल्स टू कितना होता है V माइनस यू अपॉन T, तो यहाँ से T की वैल्यू निकालो V माइनस यू अपॉन A। तो मैं T की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, V माइनस यू अपॉन A पुट कर सकता हूँ। S इक्वल्स टू कितना हो गया हाफ V प्लस यू V माइनस यू अपॉन A। देखो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो S इक्वल्स टू हो गया हाफ V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये आपके पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने इसको ट्रेपेजियम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूंगा OABC, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाफ पैरेलल साइड BC एंड OA और परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC। BC की वैल्यू किसके बराबर है, V के बराबर, OA किसके बराबर है, U के, और OC कितना है, T के बराबर है। ठीक है, सिंस हमको पता है A इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन T होता है, T की वैल्यू निकाल के मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी, तो A प्लस बी, A माइनस बी बन रहा था, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। देखो आपसे ऐसे बोला जाए कि मेरे को बताओ कि 5th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, सिर्फ और सिर्फ कितने में, 5th में, मतलब 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपने, वो क्या होता है आपके पास में, 5th सेकेंड होता है। 5th सेकेंड का मतलब है बिटवीन 4 एंड 5, 4 सेकेंड से और 5 सेकेंड के बीच में, ये जो है ये क्या आपके पास में 5th सेकेंड है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या कर दोगे, S5 में से माइनस कर दोगे S4 को। तो 5th सेकेंड में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि 4 सेकेंड में से जो डिस्टेंस है और जो 5 सेकेंड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मान के चलो कि 5 सेकेंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया S5 एंड 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने S4। तो आप S5 में से क्या माइनस कर दोगे, S4 माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5th सेकेंड में डिस्टेंस मिल जाएगा। ऐसे मैंने क्या पूछा, nth सेकेंड पूछा, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मेरे को, n, और n से जस्ट एक पीछे कितना लेना पड़ेगा मेरे को, n-1। अगर मेरे को nth सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, Snth निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, Sn-1 करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर 5th सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को 4 सेकेंड और 5 सेकेंड लेना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 5th आएगा, तो S5 माइनस S4 करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं nth सेकेंड की बात करूं तो Sn माइनस Sn1 करना पड़ेगा। तो देख लो ये Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Sn माइनस Sn-1। सिंस S इक्वल्स टू कितना होता है, ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो एन है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं अगर बात करूँ एट टाइम टी इक्वल्स टू एन, एस एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। एंड अगर मैं बात करूँ एट टी इक्वल्स टू एन माइनस वन, तो एस माइनस वन कितना हो जाएगा यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास में एस एन भी आ गया, एस एन माइनस वन भी आ गया। तो एस एन का फॉर्मूला कितना है, एस एन इक्वल्स टू कितना है एस एन माइनस वन, वैल्यूज पुट कर दो। एस एन टी एच कितना हो गया यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन का नेगेटिव साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ एज इट इज एन माइनस वन का होल स्क्वायर है, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। यू एन से यू एन कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस मल्टीप्लाई करो हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस हाफ इंटू टू एन। तो हाफ एन स्क्वायर कैंसिल आउट, यू माइनस वन अपॉन टू ए, और ये टू से टू कट गया तो एन हो गया। तो u प्लस एन माइनस ए बाई टू, और आप चाहो तो टू एलसीएम ले लो यहाँ पे। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे आपके पास में सॉरी यहाँ पे ए भी आएगा ना, यहाँ पे ए भी आएगा, एन ए। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से u इक्वल्स टू एक कॉमन ले लूँ तो n माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, और आप इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा u प्लस, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में फॉर्मूला हो गया nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का। ठीक है, तो एस एन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एस एन माइनस वन और एस एन में से एस एन माइनस वन करना पड़ेगा। एस एन के लिए यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर आ गया, और एन माइनस वन के लिए ये वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। तो यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस के साइन से, माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए, और ये होल स्क्वायर ओपन कर दिया। तो यू एन से यू एन कट गया, हाफ एन स्क्वायर प्लस यू बच गया, माइनस एन स्क्वायर माइनस हाफ ए और माइनस टू एन ए। तो ये कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा आपके पास में, हाफ एन स्क्वायर से कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा यू बचेगा माइनस ए बाई टू प्लस एन ए। ठीक है, तो प्लस वाली वैल्यू को मैंने आगे रख लिया, ए एल से ए कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा एन माइनस वन बाई एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, और आप आगे उसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ये हो गया एस एन। ये है आपके पास में फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इस क्लास में सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करूंगा, डेरिवेशंस के बारे में बात करूंगा, और एक क्लास लूंगा जिसमें मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाऊंगा आपके लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।